हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर जो चौथा है उसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए अपना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं और आप लोग कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्सर्जित पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है, माने शरीर से हम लोग को क्यों निकालना आवश्यक है। तो क्योंकि यह क्या है, विष युक्त है होता है, या फिर क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि यह अनावश्यक होते हैं। तो इनमें सभी, इसका राइट आंसर इनमें सभी हो जाएगा। क्योंकि यह विष युक्त होते हैं और ये शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं और अनावश्यक भी होते हैं, यानी इनमें सभी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है समांतर उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है कि जो है अलग अलग या साथ साथ, या कभी साथ कभी अलग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। स्थलीय जंतुओं में समांतर नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन किस रूप में होता है। प्रोटीन के रूप में, यूरिया के रूप में, अमोनिया के रूप में, एमिनो अम्ल के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यूरिया के रूप में, यहाँ भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे पूरिया लिखा गया है, यूरिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना, यूरिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस जीव में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। तो किस जीव में, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, क और ख दोनों हो जाएगा। रेप्टिलिया और ये बीज, ये दोनों में बिल्कुल होता है जीवों का नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, 7वां क्वेश्चन कहता है कि वृक्क का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताइए। वृक्क शंकु कहलाता है, अंतस्थ भाग कहलाता है, हाइलम कहलाता है, या नेफ्रॉन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइलम बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, हाइलम। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो नेफ्रॉन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है। तो किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोमेन संपुट में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोमेन संपुट। जो स्टूडेंट यहाँ पे डी मार रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इनमें कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। तो इनमें से कौन जो है सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा रहता है। तो आगे बताए थे जब सब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे, तो संग्राहक नली। इसका राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सामान्य संग्राहक नली। ठीक है ना, इसका राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे सी भी हो सकता है, सामान्यतः संग्राहक नली, क्योंकि संग्राहक नलिका ही जो है सीधे किस में जुड़ा होता है। तो मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम कहाँ है, तो यहाँ पे प्यूरोक्रोम लिखा गया है, यूरोक्रोम होगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए,
कहता है डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है, तो किस तरह का कार्य करता है, तो कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है, ठीक है ना, कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग आंसर देखिएगा। ये सारे चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव जो जितने भी पढ़ा रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो निम्नलिखित में कौन जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो ये जो है अमोनिया एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। इसका राइट आंसर बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। NH3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। रेजिन किस प्रकार के की इस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है, बताइए। रेजिन जो बताए थे कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है, तो बबूल का बिल्कुल नहीं होगा, बबूल का होता है गोंद। कनेर का ये भी नहीं होगा, पीपल का नहीं होगा, चीड़ का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीड़ का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। रेजिन उत्सर्जित पदार्थ किसका है, तो चीड़ का। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 15वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है, तो मूत्रवाहिनी जो नलिकाएं होता है इस तरह से, मूत्रवाहिनी नलिकाएं होता है तो इस तरह से निकलता है ना, ये वृक्क है, वृक्क से इस तरह से निकलता है, तो ये जो है इसी को हम लोग कह देते हैं हाइलम, हाइलम, ठीक है ना, हाइलम बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 16वां क्वेश्चन कहता है मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है, तो कौन सा भाग, तो याद रखिएगा मूत्र मार्ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशी से बना जिस कौची रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, याद रखिएगा कैप्सूल की तरह जो रचना होता है वही बाहर संयोजी ऊतक से न जुड़ा रहता है, तो यहाँ पे कैप्सूल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैप्सूल बिल्कुल राइट आंसर। प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो ये बताए थे आप लोग को कितनी होती है, तो लगभग 10 लाख होता है। कितना होता है, लगभग 10 लाख बिल्कुल नेफ्रॉन होता है, ठीक है ना, लाख नेफ्रॉन होता है प्रत्येक वृक्क में, 10 लाख नेफ्रॉन होता है। 19वां प्रश्न कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 19वां प्रश्न क्या कहता है कि प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसे संरचना को क्या कहते हैं, तो बोमेन संपुटी। आप लोगों को बताए थे जब सब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे तब, ठीक है ना। नेफ्रॉन के में स्थित प्याले जैसे संरचना को क्या कहते हैं, तो बोमेन संपुट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20वां कहता है इनमें कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाल उपस्थित रहता है, यूरिया उपस्थित रहता है, सोडियम क्लोराइड उपस्थित रहता है, यहाँ सोडियम नाइट्रेट नहीं उपस्थित रहता है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा पूछ रहा है, तो याद रखिएगा 2% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2% बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे आप लोग देखिएगा मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो बताए थे जब मशीन के द्वारा जब हम लोग को शरीर से अगर वृक्क खराब हो जाता है तो एक मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं। वह मशीन जब हमारे शरीर को में लग जाता है और रक्त को शुद्धिकरण करने लगता है तो उसको हम लोग कह देते हैं हीमोडायलिसिस मशीन। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। पौधे में गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और एवं ऑक्सीजन का निष्कासन कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा रंध्र से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रंध्र से या फिर वात्र रंध्र से, डी बिल्कुल यहाँ पे रंध्र होगा, ठीक है ना, रंध्र होगा तो रंध्रों से और वात्र रंध्र से, यानी ये बी दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क और ख दोनों। आगे आप लोग आंसर देखिएगा। आगे आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। हमारा 24वां क्वेश्चन कहता है कि पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो किस क्रिया का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का उपयोग होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के, जो कि पत्ती
द्वारा ये जो है गैस H2O और H2O जल वाष्प के रूप में निकल जाता है। इसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, इसके माध्यम से ऑक्सीजन भी निकलता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कहिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, तो आप लोग को एक्सप्लेन वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, पूरा बढ़िया से आप लोग को बताए हैं, ठीक है। आगे आप लोग आंसर देने का यहाँ पे बिल्कुल 24 गो बिल्कुल राइट आंसर है। 24 गो आप लोग को याद कर लेना है। ये वो सर्जन का पार्ट है, उस सर्जन से 24 गो ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके पूरा वो जय प्रक्रम का जितने भी है ना, जय प्रक्रम के, तो जय प्रक्रम से जितने भी सब्जेक्टिव है और जितने भी ऑब्जेक्टिव है VVI जय प्रक्रम से कर रहे हैं, पूरा जय प्रक्रम के अंतर्गत उस सर्जन तक आ जाएगा, ठीक है ना। चारों चैप्टर तक आ जाएगा। तो उसका दम हम लोग महा मैराथन लेके आने वाले हैं। आप लोग को क्लास बिल्कुल अब लाइव लेके आएंगे। तो आप लोग जो है ना, आप लोग जो है उसमें लाइव में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। और लाइव जो आएगा ये लाइव होने वाला है, याद रखिएगा 3 तारीख के लाइव होगा, 3 तारीख के बिल्कुल लाइव होगा। आप लोग ध्यान से आप लोग ये बात को याद रख लीजिएगा। 3 तारीख को लाइव आएंगे, 3 सितंबर को याद रखिएगा, 3 सितंबर को आप लोग याद रखिएगा आने वाले हैं लाभ, ठीक है, लाभ आने वाले हैं, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।